तो आप सभी का स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो शहद, रेशम, अंगूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। शहद का सिल्वीकल्चर होता है, रेशम का होता है, सॉरी दोस्तों, रेशम का होता है सिल्वीकल्चर और शहद का होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर के द्वारा शहद का और रेशम सिल्वीकल्चर, अंगूर का विटीकल्चर। अगला सवाल है, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका इसमें सही जवाब हो जाएगा वृद्धावस्था का। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन फूलों का अध्ययन होगा आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होगा और सांपों का अध्ययन होगा सर्पेंटोलॉजी। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे एक दो क्वेश्चन साइंस के पार्ट में पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवियनस ने। और कब किया था? तो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस सबसे पहले इन्होंने ही पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, अगर जंतु विज्ञान का भी जनक पूछे तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला सवाल है, पेडोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? जो पेडोलॉजी है किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा का। पेडोलॉजी में हम मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन यानी मिट्टी का करते हैं। अब इसमें दिया है जैसे चट्टानों का, तो चट्टानों का हो जाएगा पेट्रोलॉजी और पर्वतों का हो जाएगा ओरोलॉजी। में पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। फूलों का हमने एंथ्रोपोलॉजी बात किया। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसमें समझाने लगा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल के आंसर आपको बता रही हूँ। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और कॉको का पूछे तो इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कॉको का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें चिकित्सा शास्त्र का जनक सही जवाब हो जाएगा हिपोक्रेटस को कहा जाता है। और लुई पास्चर, इनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुई पास्चर को। अरस्तु को जैसा हमने बात किया जीव एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। डार्विन ने उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक लिखी है, लेकिन इसका इसमें सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल है, वनस्पति शास्त्र का जनक। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें वनस्पति शास्त्र का जनक भी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु को हमने जीव और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और ये जो एथोलॉजी है ये फूलों का अध्ययन होगा। और एथनोलॉजी है ये संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी में होता है। अगला सवाल है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। जो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका इसमें सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक है अरस्तु। अगला सवाल है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से, तो इसमें इसका सही जवाब होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवित या मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में। अगला सवाल है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जनांकीकी। जनांकीकी जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन जनांकीकी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी में हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं और सर्पेंटोलॉजी में हम सांपों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें इसका सही जवाब होगा जीवित व मृत दोनों का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, सब्जियों के का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो सब्जियों का अध्ययन है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सांपों का सर्पेंटोलॉजी,
जैसा कि मैंने बताया पहले क्वेश्चन में था उधर। अगला सवाल है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तों का। स्पर्मोलॉजी में हम पत्तों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ये आपके लिए सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित वृक्षों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा आर्बोरिकल्चर, उसको हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। अगला सवाल है डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है किसके अध्ययन से है? तो इसमें इसका सही जवाब होगा झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, और ये जो सवाल है दोस्तों ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को, इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा, माइकोलॉजी में हम कॉको का अध्ययन करते हैं, और सेरिकल्चर हम रेशम उत्पादन। अगला सवाल है ऑर्थियोनोलॉजी, ऑर्थियोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थियोनोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का, एंटोमोलॉजी में कीटों का, पीसीकल्चर में मछलियों का यानी मत्स्य पालन। अगला सवाल है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम कीट पालन होता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के बेहद ही 25 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।